नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, आज एक कंपनी के रिजल्ट्स आने थे और आ चुके हैं। वो है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कंपनी ब्रोकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और ब्रोकिंग इंडस्ट्री के नंबर ज़्यादातर वीक ही आए हैं अभी तक जो हमने देखे हैं, जैसे कि 5 पैसा कैपिटल, एंजल वन, दोनों के नंबर्स वीक थे। 5 पैसा कैपिटल गिरा था अपने नतीजों के बाद, एंजल वन भागा था और एंजल वन पे मैंने यही कहा था कि जो खराब नंबर्स हैं इस पे आप डरे घबराए ना, ये चल सकता है। और अगले दिन 3% चला था। उसके पीछे रीजन ये था कि साल दर साल तो खराब थे लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप कर रहा था मुनाफा। और ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जो पेन मचा हुआ है इस समय वो ये है कि मतलब कौन सर्वाइव करेगा, कितना करेगा, कैसे मुनाफा बनाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो सेबी के नए रूल्स आ रहे हैं, सर्कुलेशंस आ रहे हैं, ये पूरे ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे इंपैक्ट डाल रहे हैं, हम सभी को पता है। तो ऐसे में जियोजीत ने कैसे नंबर्स पेश करे हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों, एक एक करके डिटेल में। जियोजीत तो नंबर्स की बात करी जाए तो साल दर साल तो यहाँ भी आपको वीक नंबर ही दिखेंगे और स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी बुरी तरीके से टूटा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको मुनाफा बताता हूँ। 56 करोड़ से घटकर 22.3 करोड़ पे रह गया है, बहुत खराब। और रेवेन्यू 218 करोड़ से घटकर 170 करोड़ रह गया है साल दर साल। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे ना तो भी बेकार ही है। 29 करोड़ से मुनाफा 22 करोड़ पे और 153 करोड़ से रेवेन्यू 170 करोड़ पे। तो रेवेन्यू में तो चलो 10-12% का जंप आ गया है लेकिन मुनाफा अभी भी कम ही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स। तो देखो, पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप ना शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स को लो लेकिन ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सिलेक्टिव हो जाओ। जैसे अगर मैं एक्सचेंज की बात करूंगा, मेरे पास एक ही ऑप्शन है बीएससी, एनएससी लिस्टेड नहीं है तो मेरे को रहना है सिंपल। मैं अगर डेपोजिटरी की बात करूंगा तो पहले केवल सीडीएसएल था, अभी एनएसडीएल भी है, लेकिन वैल्यूएशन में एनएसडीएल के कंपैरिजन में सीडीएसएल काफी सस्ता है। प्लस सीडीएसएल की जो डिमांड है, जो काम है, जो बिजनेस है वो यहां है एज कंपेयर टू एनएसडीएल। तो सीडीएसएल है मेरा वन एंड ओनली पिक। लेकिन जब मैं म्यूचुअल फंड या ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मल्टीपल ऑप्शंस मेरे लिए उपलब्ध हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में मेरे को ट्रांसफर एजेंसी में तो 2 ही हैं, केफिनटेक और कैम्स। लेकिन जब मैं एएमसीज की बात करता हूं तो मेरे पास बहुत सारी हैं, जैसे कि यूटीआई एएमसी है, आदित्य बिरला एएमसी है, अभी यूटीआई एचडीएफसी एएमसी है। तो मेरे पास बहुत विकल्प है, फिर मेरे को सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं ब्रोकिंग की बात करता हूं तो भी मेरे को सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मेरे पास एंजल वन है, मेरे पास शेयर इंडिया सिक्योरिटीज है, जियोजीत फाइनेंशियल है, जेएम फाइनेंशियल है और बड़ी लंबी लिस्ट है जो बाजार में है। तो ब्रोकिंग में सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे क्या है ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी जो सर्कुलेशन आते हैं, कस्टमर बहुत तेजी से इधर उधर हो जाता है और बहुत आपको पता है अभी ग्रो भी आने वाला है तो उसकी अलग एक फैन फॉलोइंग है, आप सभी को पता ही है। तो मेरे को लगता है जियोजीत नंबर्स मेरे को अच्छे नहीं लगे। और दूसरी बात, ऐसी कोई इसकी डिमांड भी नहीं है और ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से या टेक्निकली भी कोई स्ट्रांग तो नहीं है, वीक ही है। स्टॉक उछाल जरूर मार सकता है बट मेरे को नहीं लगता कि इसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए ज्यादा अभी। अब वो एक अलग बात है कि 15 के पीई पे है तो मार्केट में खड़ा है, प्लेयर है और फुल सर्विस ब्रोकर में आते हैं ये ऑलमोस्ट, तो क्या ही गिरेगा, वो वाला केस हो जाए तो अलग बात है। बट मेरे को नहीं लगता ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की तरफ। एनएसडीएल के लिए बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। एनएसडीएल ने सेबी के साथ कुछ सेटलमेंट के लिए कहा था। फाइनली सेबी ने जो रिक्वेस्ट थी एनएसडीएल की वो मान ली है, लेकिन सेबी ने कहा है कि आपको पे करने पड़ेंगे 15.5 करोड़ रुपए सेटलमेंट के लिए। एनएसडीएल फाइल सेटलमेंट रिक्वेस्ट विद सेबी विच एक्सेप्ट टर्म्स सजेस्टेड बाय एचपीएसी। और इसके लिए सेबी रिक्वेस्ट एनएसडीएल टू पे 155.8 मिलियन रुपीज फॉर सेटलमेंट। इंडियन करेंसी में 15.5 करोड़ होता है ये करीब। तो ये डिटेल्स आपके लिए आते हुए दिख रही हैं सेबी और एनएसडीएल और जियोजीत फाइनेंशियल के मैंने रिजल्ट्स डिस्कस करे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज रिसेंट डे में 140 वाला अचानक 200 प्लस हो गया है, काफी बढ़िया तेजी में रहा है। अब यह खबर है कि कंपनी फंड रेजिंग कंसीडर कर सकती है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के जरिए। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की तरफ से, फंड रेज करने जा रही है। देखने वाली बात है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो आते हैं वो कितने इंटरेस्ट पे आते हैं और कंपनी पैसे का क्या करने वाली है, वो सब देखने वाली बात होगी। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो दोस्तों एक स्टॉक है जिसका नाम है यूनिमैक
एरोस्पेस कंपनी 2 नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने जा रही है, तो ये पॉजिटिव खबर मानूंगा मैं इस कंपनी के लिए। साथ ही साथ यूएस में नेचुरल गैस के प्राइस जो है 6% बढ़ चुके हैं, एक हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब नेचुरल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट धीरे धीरे भारत की गैस कंपनियों पे पहुंचना चाहिए, और ये अच्छा हमारे लिए एज अ कंज्यूमर तो नहीं होगा, लेकिन गैस कंपनियों के लिए अच्छा हो सकता है। नेचुरल गैस बढ़ रही है, तो ओएनजीसी, गेल, इनके लिए हो सकता है कि ये पॉजिटिव न्यूज़ बनते हुए दिखे। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा दोस्तों, प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजीज की बात करी जाए तो मुकुल महावीर अग्रवाल 1.48% स्टेक होल्ड करते हुए दिखे हैं Q2 में इस स्टॉक में। एनएचपीसी की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है दोस्तों, और भारत रसायन की तरफ से अपडेट है। भारत रसायन कह रहा है कि बोनस और स्टॉक स्प्लिट पे विचार करने जा रही है कंपनी 24 अक्टूबर यानी फ्राइडे को। तो यहां आपके लिए स्प्लिट और बोनस आने की तैयारी है भारत रसायन। वैसे भी शेयर देखा जाए तो काफी महंगा हो गया है, 10,124 रुपए का, तो आ जाएगा तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा अच्छा भी रहेगा। बाकी काफी सारे स्टॉक्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट आते हुए दिख रही है। मान इंडस्ट्रीज दोस्तों एक ऐसा शेयर है जिसमें आशीष कचोलिया जी ने अपना स्टेक बढ़ाया है 1.2% से 3.04% करते हुए दिखे हैं ये इस स्टॉक में। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।